नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबी अंकित स्टडी में। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको देखते हुए लग रहा होगा कि आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर एवं बीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, बीबीए वालों के लिए, बीसीए वालों के लिए आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ विकल्प हैं, उनको आप बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ 2 दिन में होने वाली जो परीक्षा है 10 तारीख में फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट की, उनके लिए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो इस वीडियो को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिस विषय होगा हिंदी भाषा और संस्कृति की फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट है। इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले यह बता दूं कि जो आपका फाउंडेशन फर्स्ट पेपर होगा हिंदी भाषा का, उसमें कुल 3 यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यह क्या है, हमारी 3 यूनिट हैं, जिसमें पहली यूनिट है हमारी मैथिली शरण गुप्त का परिचय पाठ और मातृभूमि कविता। दूसरा है प्रेमचंद परिचय, शतरंज के खिलाड़ी और कहानी। तीसरा है शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग्य है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी यूनिट है हमारी वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिचय पाठ उत्साह भावमूलक निबंध। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर परिचय पाठ भारत एक है संस्कृति। चौथा है अति शंकराचार्य जीवन व दर्शन। इसी प्रकार तीसरी यूनिट है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, हिंदी व्याकरण, संधि और इसके प्रकार, हिंदी व्याकरण, बीज शब्द, धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारण, उदारीकरण। ठीक है। इस तरीके से हमारी 3 यूनिट जो हिंदी भाषा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के लिए है, इन 3 यूनिट में से ही आपका पेपर आएगा। और जो मैं आपको यह विकल्प बता रहा हूँ, क्योंकि इस साल थोड़े से अलग पेपर हो रहे हैं। इस साल सिर्फ आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको विकल्प में क्वेश्चन आएगा। तो हम कुछ यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। इन क्वेश्चनों को, इन विकल्पों को आपको अच्छी तरीके से लगाना है और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, ताकि आप आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को देख सकें। तो हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट ही देखेंगे। तो जैसा कि यूनिट आपको फर्स्ट दिख रही है, मैथिली शरण गुप्त परिचय मातृभूमि कविता। ठीक है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि मनुष्य किस में खेलकर बड़ा हुआ है। मनुष्य मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त में अपनी कविताओं में किस भाषा का उपयोग किया है, तो खड़ी बोली का उपयोग किया है। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की कि मैथिली शरण गुप्त के माता पिता का नाम क्या था। तो मैथिली शरण गुप्त के माता पिता का नाम काशीबाई और रामचरण गुप्त था। पांचवा क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त में अपनी बंगाली भाषा के काव्य ग्रंथ में किसका अनुदान किया था, मेघनाद वध और ब्रजगंगा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता जो उन्होंने लिखी, कनकलता। मातृभूमि कविता में रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। 8वां है मातृभूमि कविता में किस देश के बारे में लिखी गई है, तो भारत देश के बारे में लिखी गई है। 9वां क्वेश्चन है कनकलता उनकी कौन सी कविता थी, यह पहली कविता जो इन्होंने लिखी थी। साकेत की विधा महाकाव्य है, साकेत के मुख्य पात्र कौन से हैं, उर्मिला। 12वां क्वेश्चन है मातृभूमि कविता में सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा है, मुकुट कहा है। 13वां क्वेश्चन है मातृभूमि कविता में आकाश क्या है, नीला वस्त्र है। 14वां क्वेश्चन है यशोधरा महाकाव्य के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। इसी प्रकार है मातृभूमि का जल किसे जैसा है, अमृत जैसा है। 17वां क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस सन में हुई, तो 1964 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। अब हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन है कवि अपनी मातृभूमि के लिए क्या करने की सोच रहा है, कवि अपनी मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण करने की सोच रहा है। 19वां क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, द्विवेदी युग के कवि थे। कवि कैसे बड़े हुए हैं, धुनी मिट्टी में लोट पोट कर बड़े हुए हैं। 21वां क्वेश्चन है मातृभूमि के आभूषण क्या क्या हैं, तो नदियाँ, फूल, तारे, रत्नाकर, सूर्य, चंद्रमा, मूंग, यह सभी क्या है, मातृभूमि के आभूषण हैं।
इसी प्रकार मातृभूमि कविता में कवि अपनी जन्मभूमि किसे बता रहा है? मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि बता रहा है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस छोटे से चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा सके। अभी हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो 23वां क्वेश्चन है, कभी मातृभूमि से किसका वरदान मांग रहा है? कभी झूठ ना बोलने का वरदान मांग रहा है मातृभूमि से। कभी मातृभूमि के लिए क्या अर्पित करना चाहता है? तो कभी मातृभूमि के लिए क्या अर्पित करना चाहता है? अपनी जान अर्पित करना चाहता है। मैथिली शरण गुप्त की 2 रचना लिखिए। यशोधरा, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त पर किसका प्रभाव पड़ा था? गांधी जी का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार 27वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त एक सच्चे थे। क्या थे? राष्ट्र कवि थे। ठीक है। धरती किसके समान है? माँ के समान है। 29वां क्वेश्चन है, मातृभूमि का जल किसके जैसा उत्तम है? अमृत जैसा। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने क्या संशोधन किया? राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें संशोधन किया। ठीक है। 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के काव्य का गुण क्या है? नैतिकता और मानवीय मूल है। 32वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि कविता के माध्यम से खालिस्तान को जगाया। किसको जगाया? देश प्रेम को। 33वां क्वेश्चन है, भारत माता के हाथों में क्या है? भारत माता के हाथों में न्याय, पताका और ज्ञानदीप है। अब हम बात करेंगे कहानी की। जैसा कि कहानी है, दूसरा पॉइंट क्या था हमारी यूनिट फर्स्ट में? प्रेमचंद, परिचय पाठ, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है। यह क्या है? हमारी कहानी है। तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इनकी लम्ही में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? 1880 में हुआ था। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय। शतरंज के खिलाड़ी की विधा क्या है? कहानी है एक। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। नवाब साहब को किसने कैद किया था? नवाब साहब को अंग्रेजों ने कैद किया था। 7वां है, कफन किसकी कहानी है? ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है क्या? कफन। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शहर का विवरण है? लखनऊ का। पिनक का अर्थ क्या है? नशा करना। 10वां क्या है? सेवा सदन की विधा क्या है? एक उपन्यास है। इसी प्रकार हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहानी में कितने तत्व होते हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी में। शतरंज के खिलाड़ी का समय किसके समय का था? बाजिद अली के। 13वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी की भाषा शैली कैसी थी? हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी से मिली जुली थी। 14वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का विवाह कब हुआ था? विद्यार्थी जीवन में, यानी कि उनका विवाह छोटे से ही में हो गया था। 15वां, ले जाकर खाना सर पर पटक दो, खाए या कुत्ता को खिलाए। इस संवाद में बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चलता है? इसके में क्रोध का पता चलता है कि उन्हें क्रोध आ रही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 16वां क्वेश्चन की। नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना का लखनऊ वासियों में व्यवहार का लेखक कायर था। प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखिए। कर्मभूमि, कामकल, निर्मला और प्रेमाश्रम। 18वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में किस भाषा का प्रमुख उपयोग किया? तो इन्होंने उर्दू, संस्कृत और व्यवहारिक भाषा का अपनी कहानियों में उपयोग किया। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, मगर आपने उन्हें सर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। इस काव्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है क्या है? बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ देना। 20वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य क्या है? गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। शासक निकम्मा होने पर देश का क्या हाल होता है? देश विलासित और कमजोर हो जाता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो किसको कष्ट होने लगा? मीर साहब को, बेगम को। क्या? मीर साहब की बेगम को कष्ट होने लगा। 23वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी कंपनी का कर्ज दिन ब दिन खालिस्तान रहा, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। तो यह 23 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे पहली यूनिट के तीसरे पॉइंट पर, जीप पर सवार इल्लियाँ यानी कि बैंक। तो जीप पर सवार इल्लियों के लेखक का नाम बताइए। शरद जोशी ने जीप पर सवार इल्लियाँ लिखी।
दूसरा क्वेश्चन है जीप पर सवार इल्लियों की विधा है व्यंग। जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? 3 इल्लियाँ सवार थी। चौथा क्वेश्चन है अफसर ने किसान से जीप में क्या रखने कहा? हरा चना। पांचवा क्वेश्चन है शरद जोशी का जन्म किस सन में हुआ? 1931 में इनका जन्म हुआ। छठवां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शरद जोशी की कौन सा सम्मान दिया? तो इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।